नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी भोपाल से मिल रही है। जहां छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इशारा किया है, कहा है पूर्व मंत्री दीपक जोशी के संपर्क में है। ये केवल ट्रेलर, असली फिल्म बाकी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता ने कांग्रेस ज्वाइन की है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की बड़े धमाके की तैयारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जो राजनीतिक हलचल है वो तेज होने लगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी के संपर्क में है वो लगातार, और ये केवल ट्रेलर था, असली फिल्म जो है वो बाकी है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजनीतिक हलचल देखने को मिली, उसके बाद यहां पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है और छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता ने कांग्रेस ज्वाइन की है। जिस तरह से अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की बड़े धमाके की तैयारी। हमने देखा था पिछले दिनों भी किस तरह से पीएम मोदी जब मध्य प्रदेश पहुंचे थे भारत वंदे ट्रेन के लिए, उस दौरान भी एक बड़ी राजनीतिक बदलाव हमने देखा था। कांग्रेस में दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल हुए थे, शपथ ली थी, और उसके बाद अब एक बार फिर कमलनाथ ने इशारा किया। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी के संपर्क में लगातार कांग्रेस है, और ये केवल ट्रेलर था जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। अभी असली जो फिल्म है वो बाकी है। बुलाइए सर, आपने वो तो मैं बुला रहा हूँ, सबकी बुला रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में टूट हो गई है। छत्तीसगढ़ के सांसद आदिवासी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एमपी में क्या सारे कई नेता आपके संपर्क में पहले थे, देखते जाइए। नीचे करो रे, ये सब तो ट्रेलर है। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं सके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं। चलिए, वहीं बीजेपी प्रवक्ता हितेश व्यासभाई ने क्या कुछ कहा, चलिए ये भी आपको सुना देते हैं। कमलनाथ जी एक थके हुए नेता हैं। कमलनाथ जी की जन्मभूमि मध्य प्रदेश नहीं रही, कमलनाथ जी की दीक्षा भूमि मध्य प्रदेश नहीं रही। सबसे रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन का उनको अवार्ड मिला। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट मुझे तो ध्यान नहीं आता उन्होंने मध्य प्रदेश में या छिंदवाड़ा में कहीं किया है। सबसे बेहतर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत के उनके परिवार, उनके लोग चलाते हैं। उनमें से एक भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं खोला, इस लायक नहीं समझा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे गांधी परिवार अमेठी का शोषण करता था, ऐसे ही कमलनाथ जी छिंदवाड़ा का शोषण करते आए हैं राजनीतिक। अब उसका समय समाप्त हो चुका है। कमलनाथ जी भी थक गए हैं, जनता भी थक गई है, और अब आप देखिएगा परिणाम क्या होता है। जल्दी ही कमलनाथ जी से छिंदवाड़ा को मुक्ति मिलेगी। देखिए, दीपक जोशी जी कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं, हमारे बहुत पुराने और अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो जितनी बातें उनको लेकर हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत सच्चाई होगी। और कैलाश जी तो उनके पिताजी उस जनरेशन के, उन्होंने कभी सोचे नहीं था फायदा नुकसान कभी। अपना पूरा जीवन दिया। आज हम लोग जो कुछ भी हैं, हमारी जनरेशन, उस जनरेशन, कैलाश जी, पटवा जी, सारंग साहब, इनकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे। बाकी सब अफवाहों को मैं खारिज करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी के संपर्क में लगातार है कांग्रेस, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने देखा है। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी है वो भी उसी के तहत अब मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। चुनावी साल है, और चुनावी साल में चुनाव से पहले कहीं ना कहीं फेरबदल देखने को मिलता है, और इसी के तहत अब हलचल है जो मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि दीपक जोशी जो हैं वो कमलनाथ के संपर्क में, और इसे लेकर उन्होंने इशारा भी किया। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी संपर्क में हैं, और ये केवल ट्रेलर है, असली फिल्म बाकी है। जो हमने छत्तीसगढ़ में देखा आज किस तरह से नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, काफी उत्साह भी देखने को मिला कांग्रेस में। कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका वहां पर मिला है, और अब कहीं ना कहीं भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में भी यही सब देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, पहले ही दीपक जोशी फरवरी महीने में अपनी जो नाराजगी है वो मंच पर खुलकर कह चुके थे, और अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि फरवरी में दीपक जोशी की जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलेआम कहा था, लिखा था कि छल कपट और पाप का जो फल है वो धरती पर ही भुगतना पड़ता है। याद रखना,
समय किसी को माफ नहीं करता। इसके अलावा भी रह रहकर समय समय पर उनके विरोध के जो सुर हैं वो सामने आते रहे हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी की ओर। ब्रिजेश जी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल हमने देखी, अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी उसकी आंच देखने को मिल रही है। दीपक जोशी पहले भी फरवरी महीने में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं व्यक्त कर चुके हैं और कमलनाथ भी लगातार कह रहे हैं कि उनके संपर्क में है और अभी जो ट्रेलर है वो सिर्फ देखा गया, जो बाकी पिक्चर है वो अभी देखना बाकी है। निश्चित तौर पर नंद कुमार शाह जिस तरह से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, मध्य प्रदेश की सियासत में भी हलचल है और उसको जोर एक तरह से दिया है कमलनाथ के बयान है। उन्होंने कहा है कि दीपक जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के सुपुत्र हैं, हाटपिपलिया से विधायक रह चुके हैं और बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे जी, वो लगातार जिस तरह से असंतुष्ट हैं और कमलनाथ का बयान जिस तरह से आया है कि दीपक जोशी उनके संपर्क में है और उनको डिसाइड करना है कि वो कब कांग्रेस में आएंगे। और दीपक जोशी का जो रिएक्शन आया उसके बाद कि जो लोग मेरा साथ देंगे मैं उनके साथ जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर ये सियासी हलचल वाला बयान है, सियासत में चर्चा वाला बयान है, क्योंकि दीपक जोशी लगातार बीजेपी से असंतुष्ट चल रहे हैं, अपनी सरकार से ही असंतुष्ट चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने किस तरह से जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया था, जेसीबी पर बैठकर नारेबाजी की थी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में। उनका कहना था कि जो जंक्शन से जुड़े हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका ही अतिक्रमण हटाने जाया। दरअसल जो हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र है वहां से दीपक जोशी प्रतिनिधित्व करते थे, 2018 के चुनाव वो हार गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि भीतरघात करके उन्हें हरवाया गया, यानी कि वो अपने ही लोगों पर ये आरोप लगा रहे थे कि उनको साजिश करके हराया गया है, वो हारे नहीं। इसके बाद वहां से कांग्रेस से मनोज चौधरी चुनाव जीत जाते हैं और आप देखिए कि मनोज चौधरी बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, फिर उपचुनाव होता है और उसमें विजयी हो जाते हैं। तो आप देखिए जो दीपक जोशी की परंपरागत सीट थी उस पर एक तरह से कांग्रेस से आए व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। अब दीपक जोशी आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर हो रहा है उनके क्षेत्र में। वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जो घाटी कार्यकर्ता हैं, जो जंक्शन के दौर से जुड़े हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो वोट नहीं दिया उन्होंने। हाल ही में एक सरपंच चुनाव में वोट नहीं देने के कारण जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनकी पीड़ा हम देख रहे हैं कि समय समय पर सोशल मीडिया पर जाहिर भी होती रहती है। हाल ही में वो मुकेश नायक से मिले थे जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता, और उन्हें हाल ही में कमलनाथ ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो सनातनी बात करेंगे हर सभा में। तो आप देखिए हिंदुत्व के एजेंडे पर, साफ हिंदुत्व की तरफ बीजेपी इसके मुकाबला करने के लिए कांग्रेस आगे बढ़ रही है और मुकेश नायक को उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मुकेश नायक हाल ही में जब दीपक जोशी से मिले थे तब भी ये अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से नंद कुमार शाह जिनको के बारे में कहा जाता है बहुत बड़े नेता है, हालांकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, वो नमक नहीं खाते हैं कहते हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो गए आज। तो ये बड़ा झटका बीजेपी को मिला है छत्तीसगढ़ में और उसकी हलचल, उसकी जो आवाज है, उसकी जो गूंज है वो मध्य प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। और दीपक जोशी भी बड़ा नाम है। बड़ा नाम इसलिए है कि उनके पिताजी जो थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो जिनकी छवि बीजेपी में संत राजनेता के रूप में है और मध्य प्रदेश में उनके जैसा नेता देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे छाप छवि वाले ईमानदार व्यक्ति के परिवार से दीपक जोशी आते हैं। यदि वो कांग्रेस में जाने का विचार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पिछली बार भी जिस तरह से अटकलें आई थी, कैलाश विजयवर्गीय ने से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क किया था, तो कांग्रेस में जाने से पहले बीजेपी कोशिश करेगी कि दीपक जोशी को मना लिया जाए, उनकी जो नाराजगी दूर की जाए, जिससे भी जिस तरह से चुनावी मौसम बड़ा तेजी से बदल रहा है उस हिसाब से जो बीजेपी को हम देख रहे हैं कि लगातार वो नाराज लोगों से जो घर बैठे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको मनाने के दौर से गुजर रही है, मनाए जाने की प्रक्रिया में है। उस दौर में मुझे लगता है कि ये सही मौका था जो दीपक जोशी ने इशारा कर दिया। हो सकता है वो जो कह रहे हैं कि मैं चुनावी राजनीति में मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ूंगा, जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ूंगा, क्षेत्र की लड़ाई लड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर यदि बीजेपी के तमाम बड़े नेता उन्हें कोई आश्वासन देते हैं तो जो उन्होंने एक कदम बढ़ाया, जो संकेत दिया है, वो यहीं तक सीमित हो सकता है, रुक सकता है। और यदि कांग्रेस कोशिश करेगी कि यदि दीपक जोशी को अपने पाले में ले ले तो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, एक बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि उनके पिताजी जो कैलाश जोशी थे जो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे
शीर्ष नेताओं में है, बटवा जी से लेके जोशी से लेके उनकी छवि एक संत की है, तो दीपक जोशी भी कोशिश करेंगे कि उनकी पिता की जो छवि है उसको कम से कम मध्य प्रदेश में जो एक महत्व मिलता है उस परिवार को, उसको कहीं बीजेपी की तरफ से ठेस ना पहुंचे। और बीजेपी भी कोशिश करेगी कि दीपक जोशी ऐसा कोई कदम ना उठाए। हालांकि सियासत अब बहुत कुछ बदल गई है और देखने की बात होगी कि दीपक जोशी का अगला कदम क्या होता है और कांग्रेस उनके लिए क्या वो देती है, ऑफर देती है, और बीजेपी क्या ये मौका उन्हें आसानी से उनके अपने पाले से जाने देगी। ये सबसे बड़ी बात है और ये देखने की बात होगी। चुनावी साल में हम देखेंगे कि बहुत सारे नेता जो नाराज होकर बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में भी बहुत सारे लोग कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे। दल बदल का एक मौसम तरह से चलता है, तो चुनावी साल में ऐसी खबरें भी बहुत आएंगी और ऐसे वाक्य भी और ऐसी घटनाएं भी हमको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। जिस तरह से हमने जो उम्मीद नहीं की जा सकती थी छत्तीसगढ़ में, वैसी एक खबर आई है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी खबरें हमें देखने को मिलेंगी। अमृता बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से चुनावी साल है और फेरबदल का जो दौर है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी जिस तरह से हमने पूरा घटनाक्रम देखा है छत्तीसगढ़ का, जिस तरह से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मध्य प्रदेश में इससे कहीं ना कहीं सीख ले ली होगी, क्योंकि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, हर वर्ग को साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से, और ऐसे में पार्टी को एकजुट करना चुनावी समय में बेहद महत्वपूर्ण भी है। लेकिन जिस तरह से बयान कमलनाथ जी ने दिया, उन्होंने कहा एक तरफ की ट्रेलर अभी सिर्फ देखा है, पिक्चर अभी बाकी, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की जरूरत है पार्टी में, थके हुए नेताओं की नहीं है, और वहीं दूसरी ओर दीपक जोशी ये कह चुके हैं कि मैं थक चुका हूं बीजेपी से। ऐसे में क्या मतलब निकाला जाए, क्या कुछ समझा जाए इससे? देखिए अमृता, चुनावी साल है, मैंने कहा ना चुनावी साल के में हम चल रहे हैं और ये माइंड गेम होता है राजनेताओं का, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, एक मैसेज देने का काम करते हैं वो सार्वजनिक मंच से, मीडिया के माध्यम से। तो दीपक जोशी के पास भी अभी तक मौका आया है। पहले यदि वो लगातार यदि ये कह रहे थे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन चुनावी साल में सरकार हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, वो नहीं चाहते कि उनको कोई भी नुकसान हो, इसलिए मनाने का दौर होता है, ऑफर का दौर होता है और संतुष्ट करने की कोशिश होती है। तो उसी कोशिश के बनाने के लिए राजनेता इस तरह के बयान देते हैं ताकि उनके पास कोई ऑफर आए, उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, उन्हें आश्वासन मिल जाए। तो ये दौर है, उसी दौर का फायदा उठाकर जिस तरह से कमलनाथ जी ने कहा है वो हलचल मचाना चाहते हैं, वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका मनोबल ऊंचा करना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, बीजेपी में भी भगदड़ मच रही है। यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार हमारी बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के लोग हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा कि उनकी सरकार खतरे में। तो ये अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज देने का काम है, और जो दूसरे यदि आना चाहते हैं, दूसरे दलों में मौजूद है, उनके लिए भी एक तरह से संदेश देने का काम करता है। देखिए हमारे दरवाजे खुले हैं, यदि आप वहां से छोड़कर आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमने ऐसे कोई बैरियर नहीं लगा रखे हैं, ऐसे कोई फाटक बंद नहीं कर रखे हैं कि आप आएंगे तो हम आपका स्वागत नहीं करेंगे, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आपको हम चुनाव में टिकट भी दे सकते हैं। तो उन क्षेत्रों में खासकर जैसे हाटपिपलिया की हम बात कर रहे हैं और उन विधानसभा क्षेत्रों की कि जहाँ से कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए हैं और बीजेपी से चुनाव लड़े हैं उपचुनाव का, वहां पे खासकर कांग्रेस की नजर है कि ऐसे बीजेपी के जो जनाधार वाले नेता हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, बड़े नेता, उनको अपनी पार्टी में लाकर वहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते, क्योंकि खाली स्थान है कांग्रेस के पास। सिंधिया के साथ बड़ी संख्या में लोग आ गए तो उनकी भरपाई नहीं कर सकते, उनके पास उनके समकक्ष, उनके बराबर के नेता नहीं है, क्योंकि बड़े नेता जा चुके हैं, वो कार्यकर्ताओं को वहां से मैदान में उतारे हैं। ऐसे में यदि बीजेपी से कुछ लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर उनका पल्ला भारी होता है, क्योंकि उनका एक जनाधार होता है, वो पहले से जीते हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों पर दाव चल सकती है कांग्रेस। इसी वजह से एक तरह से ये मौसम ऐसा है कि दीपक जोशी भी अपनी पार्टी को एक संदेश दे रहे हैं, कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ विपक्षी दल को संदेश दे रहे हैं, उनके नेताओं को संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हम देखते जा रहे हैं, चुनावी साल है और जानकारी देने के लिए, हमें ये पूरी खबर को विस्तार से समझाने के लिए आखिर किस तरह से ये जो बयान दिए जाते हैं वो किस ओर इशारा करते हैं, और छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इशारा कर कहा है कि कहीं पूर्व मंत्री दीपक जोशी के वो लगातार संपर्क में हैं, ये केवल ट्रेलर है, असली फिल्म बाकी है। हालांकि दीपक जोशी पहले ये कह चुके हैं कि वो बीजेपी से थक चुके हैं और आने वाले दिनों में अब देखने को मिलेगा कि आखिर इसका फायदा कितना कांग्रेस उठा पाती है।